पैगंबर और उनके प्यारे पोते हजरत हसन और हुसैन का प्यार। ये घटना उस समय की है जब मदीना में इस्लाम का संदेश फैल रहा था और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में कई चुनौतियां थीं। हर दिन के तनाव और जिम्मेदारियों के बावजूद उनके अंदर बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम और करुणा का भाव था। यह कहानी उस समय की है जब उनके पोते हजरत हसन और हुसैन छोटे थे। पैगंबर अपने पोते हसन और हुसैन से बेहद प्यार करते थे और उनकी मासूमियत को अपनी व्यस्तता के बीच भी महसूस करते थे। एक दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के दौरान उनके पोते हसन और हुसैन, जो छोटे बच्चे थे, खेलते खेलते मस्जिद में आ गए। जैसे ही नमाज शुरू हुई, हुसैन धीरे धीरे चलकर अपने नाना के पास आए और उनकी पीठ पर चढ़ गए। पैगंबर साहब ने हुसैन की हरकतों को महसूस किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी डांटा नहीं। वह अपने नाना की पीठ पर बैठे हुए थे और मासूमियत से खेल रहे थे। जब पैगंबर मोहम्मद ने सजदा किया तो हुसैन उनकी पीठ पर चढ़े रहे और पैगंबर साहब ने सजदा लंबा कर दिया ताकि हुसैन आराम से अपनी जगह पर रह सके। नमाज में शामिल अन्य लोग हैरान हो गए कि पैगंबर साहब का सजदा इतना लंबा क्यों हो गया है, लेकिन किसी ने उन्हें टोका नहीं। जब नमाज खत्म हुई तो किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपने आज सजदा इतना लंबा क्यों किया? पैगंबर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पोता मेरी पीठ पर बैठा, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पैगंबर की यह सहनशीलता और प्यार उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। ये घटना केवल बच्चों के प्रति उनके प्रेम को ही नहीं दिखाती, बल्कि उनकी कोमलता, सहनशीलता और दूसरों के प्रति करुणा को भी दर्शाती है। उनका दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी को भी एक बच्चे की खुशी के लिए एक तरफ कर दिया। कठिनाइयों के समय में उनकी दयालुता का उदाहरण एक दूसरी घटना जो पैगंबर साहब की करुणा और धैर्य को उजागर करती है, वह उस समय की है जब उनके दुश्मन उनका सबसे अधिक विरोध कर रहे थे। एक दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने मक्का के पास के एक गांव में दावत के बहाने बुलाया ताकि उन्हें वहां अकेला पाकर उन पर हमला किया जा सके। वहां पहुंचते ही उन पर पत्थरों से हमला किया गया और उनके शरीर पर चोटें आईं। उनके पैरों से खून बहने लगा और उनकी स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। फिर भी उन्होंने न तो क्रोध किया और न ही बदला लेने की भावना दिखाई। वह कठिनाई के बीच भी अल्लाह से उनकी रहमत और मार्गदर्शन की दुआ करने लगे। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी ये प्रार्थना सुनकर एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा, अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को तबाह कर दूं। लेकिन पैगंबर ने कहा, नहीं, शायद इन्हीं में से एक दिन ऐसे लोग आएं जो अल्लाह के मार्ग को समझें और सही रास्ते पर चलें। ये घटना पैगंबर मोहम्मद की दया, धैर्य और क्षमाशीलता की मिसाल है। उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों को सब्र का सबक दिया, बल्कि अपने दुश्मनों के प्रति भी वही सहनशीलता बरती। यह कहानी उनकी महानता और इंसानियत का बेहतरीन उदाहरण है। निष्कर्ष, पैगंबर मोहम्मद का पूरा जीवन ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। उनकी दयालुता और क्षमाशीलता का ये तरीका हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य, प्रेम और करुणा के साथ दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। उनकी जिंदगी का ये संदेश हम सभी को प्रेरणा देता है कि दूसरों के साथ सहानुभूति और आदर के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि यही इस्लाम और इंसानियत का असली पैगाम है।